रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रुख नर्म पड़ता दिख रहा है। आज जब टर्की में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो रही है, तब जेलेंस्की ने नाटो से दूरी बनाने और न्यूट्रल रहने का भरोसा दिया है। 33 दिन पहले पुतिन ने जिस वजह से यूक्रेन पर रूसी सेना को हमले का हुक्म सुनाया था, उस वजह को लेकर इतनी तबाही के बाद जेलेंस्की का रुख अब नरम पड़ गया है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, वैसे वैसे जेलेंस्की का रुख नरम पड़ता गया और अब तो जेलेंस्की ने यहां तक कह दिया है कि वो न केवल नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, बल्कि न्यूट्रल देश बना रहेगा। जब तक हमें जरूरत होगी हम लड़ेंगे, भले ही बच्चे आश्चर्यों में पैदा हों, लेकिन दुश्मन को बख्शेंगे नहीं। अगर हमारी एंट्री नाटो में एंट्री नहीं हो सकती है तो हम उन देशों के साथ सहयोग करेंगे जिनके जरिए हमारी रक्षा हो सके, जो हमारी सुरक्षा की गारंटी ले। हम रूस को सुरक्षा की गारंटी देने, तटस्थ रहने और खुद को न्यूक्लियर फ्री स्टेट घोषित करने के लिए तैयार हैं। रूस यूक्रेन के 3 शहरों को तबाह कर चुका है। मारियोपोल, कीव और खार्किव में रूस की भीषण बमबारी जारी है। लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। ऐसे में रूस जैसी बड़ी ताकत के सामने जेलेंस्की के पास झुकने के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं दिखता। हालांकि पश्चिमी देश उनके जुझारू जज्बे की तारीफ कर रहे हैं, मगर युद्ध के 33 दिन बाद जेलेंस्की और पुतिन दोनों एक समझौते तक पहुंचना चाहते हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की के रुख में कुछ नरमी जरूर आई है कि वो न्यूट्रलिटी क्लॉज, यानी वो इस बात पे अब राजी हो गए हैं कि वो नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यानी यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर वो गारंटीज चाहते हैं कि आज नहीं तो कुछ वर्ष बाद रूस का एक बार फिर हमला ना हो जाए। और ऐसे में बातचीत के जरिए क्या कोई नतीजा निकलेगा, वो भी तब जब रूस को ये लगता है कि पूर्व और दक्षिण का इलाका अब उसके पास आ गया है, उत्तर में चेर्नोबिल तक वो पहुंच चुका है। ये लड़ाई अब केवल यहां सत्ता परिवर्तन की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी सत्ता बचाने का प्रयास कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आज से टर्की में बातचीत शुरू हो रही है। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने पुतिन से युद्ध विराम और नागरिकों के लिए बेहतर मानवीय हालातों की अपील की है। यूक्रेन और रूस के बीच पहले भी बेलारूस में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। रूस चाहता है कि यूक्रेन खुद को गुटनिरपेक्ष देश घोषित करे, नेटो में शामिल नहीं होने की गारंटी दे, डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश माने और डोनबास से नियो नाजी ओजोव आर्मी को खत्म करे। वहीं जेलेंस्की कुछ शर्तों पर नरम है, जबकि यूक्रेन की अखंडता से समझौता करने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच रूसी मीडिया को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने आगाह किया है कि अगर बातचीत फेल होती है तो कोई भी तीसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक सकेगा। कीव में राजेश पवार और गौरव सावंत, डोनेत्स्क में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।